अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक मर्तबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से एक सवाल किया कि आज मेरे एक सवाल का जवाब दो। तो आपके लोगों ने फरमाया कि ठीक है, आप सवाल करो। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जो सवाल किया अपने लोगों को सिखाने के लिए, आपने फरमाया कि एक आदमी ऐसा है कि उसने ज़िंदगी भर एक भी नमाज नहीं पढ़ी और वो जन्नत में चला गया। तो आपके साथी बड़े हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी ने एक भी नमाज नहीं पढ़ी और जन्नत में चला जाए। तो जब लोगों से आपके सवाल का जवाब ना बना तो फिर आपने एक अंसारी का नाम लिया कि वो फला आदमी है। और वो कैसे कि उहद के मैदान में एक तरफ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी थे और दूसरी तरफ अबू सुफियान की फ़ौज थी और उसके कबीले के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और आपके साथी थे। और जबकि ये आदमी अभी तक ईमान भी नहीं लाया था, तो उसने सोचा कि इनसे कौन लड़े। उसके कबीले वाले उहद के मैदान में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो उसने अपने तौर से कलमा पढ़ लिया और अपने अजीज़ों के साथ मैदान में पहुंच गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, सुबह में यह किस्सा पेश आया, थोड़ी देर के बाद वो शहीद हो गया। उसकी जान में अभी थोड़ी सी रमक बाकी थी। तो लोगों में चर्चा होनी शुरू हो गई कि ये तो फला आदमी है, ये तो अभी ईमान भी नहीं लाया था, ये तो अभी मुसलमान भी नहीं है, ये कहाँ से आ गया। अभी वो होश में था तो लोगों ने उससे पूछा कि क्या तुम अपनी कौम की मदद के लिए आए थे। तो उसने जवाब दिया, नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं अपनी कौम की मदद के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं तो अल्लाह के दीन की मदद के लिए आया था। तो मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर आप हजरात एक बात अच्छी तरह समझो कि कौमियत और इलाकायत ये सब बातिल के रास्ते हैं कि अपनी कौम, अपना इलाका, अपनी ज़बान, अपना रंग, काले और गोरे, ये सब बातिल के रास्ते कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम की मदद के लिए नहीं आया था, मैं तो अल्लाह के दीन की मदद के लिए आया था। और देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद उनकी जान भी निकल गई। सिर्फ मकसूद ये हो कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और ये मेरा दीन है। जैसे इस इंसान ने कहा कि मैं अपनी कौम की हिमायत के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं तो अल्लाह के दीन की बुलंदी और अल्लाह के दीन की मदद के लिए आया था। और उसकी जान निकल गई और अभी सुबह में ही ईमान लेकर आया था और अभी किसी नमाज का मौका भी नहीं मिला था। जी हाँ, मुसैयब उसका नाम था, नमाज एक भी नहीं पढ़ी और शहीद होकर के जन्नत में चला गया। इसलिए आदमी अपने दीन को नफसानियत से बचाए। नफसानियत यानी मेरा इलाका, मेरी कौम, मेरी ज़बान, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि निस्बत खुदाबंदी हो। जी हाँ, निस्बत की बुनियाद पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे इलाके काट दिए। अंसार मदीना ने ये सब इलाके काट दिए थे निस्बत की बुनियाद पर, सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के, कि हमारा कोई इलाका नहीं, हमारी कोई ज़बान नहीं, हम तो सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं। इसलिए अंसार मदीना अल्लाह से जुड़े और अल्लाह उनके साथ जुड़े। देखो, एक होता है अल्लाह का दीन और एक अल्लाह का रसूल है और ये उसका दीन है। ताल्लुकात की वजह से फितने खड़े होते हैं और ये सब कुछ दुनिया में चलता है। तो मेरे दोस्तों, आपस में भाई भाई बनकर रहो। फरमाया, जब जानवर ज़िबा होता है तो जब तक उसकी 4 रगें ना कट जाए अल्लाह के नाम पर, तब तक वो हलाल नहीं होता। और वो रगें 2 बड़ी होती है और 2 छोटी होती है। बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहकर वो कट जाए तो वो जानवर पाक हो जाता है, नहीं तो वो पैर हिलाता रहता है, वरना तो ऐसे जानवर के पास फिर कोई भी ना जा सके। बिल्कुल इसी तरह कि जितने भी इलाके हैं वो सब कटने चाहिए कि हमारी कोई ज़बान नहीं, हमारा कोई वतन नहीं, हमारी कोई कौमियत नहीं, कि हम तो सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ही के लिए काम करते हैं। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों से फरमाया था, कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, ए लोगो, अल्लाह के बंदे बनो और आपस में भाई भाई बन करके रहो। जी हाँ, कोई भी हो, कहीं का भी हो, कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ और ये मेरा दीनी भाई है। और ऐसा मिजाज हमको तबलीगी जमात में निकल कर नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें अपना मिजाज ऐसा बनाना है कि अपना हो या पराया हो, कि सब हमारे भाई हैं। असल में दावत का रास्ता बड़ा अनोखा रास्ता है।
اس راستے کے اندر انسان اپنے آپ کو جتنا چھوٹا بنا کر کے چلے گا اللہ اسے اتنی ہی ترقی عطا فرمائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اپنے اندر سے نفسانیت کو ختم کرنا ہے، کہ جہاں انسان کے اندر یہ نفسانیت پیدا ہوتی ہے بس یہ نفسانیت سارے دین کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے، کہ اپنے اندر سے یہ میں والی عادت نکالنی ہے، تکبر والی عادت نکالنی ہے۔ جتنا چھوٹا بنا کر کے اس کام میں چلیں گے اللہ رب العزت اتنی ہی بلندی عطا فرمائیں گے۔ تو محترم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔